ते सुधारायला करायला लाव की रे. सिद्धे जिनिंद चंदे आयर्य अध्याय साहुगणे वंदीय सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो. लब्धिसार नामक दूसरा भाग है चारित्र मोक्ष अपनाधिकार. इसमें 90 गुणस्थान में अंतरकरण के बाद क्रम से कषायों का क्षपण करता है, संक्रमण करके क्षय करता है. तो पहले अपन ने देखा था नपुंसक वेद का क्षय करता है, उसके बाद स्त्री वेद का, उसके बाद सातनों कषाय का, उसके बाद क्रोध का क्षय करता है. तो उस क्रोध के क्षपणा काल में संज्वलन क्रोध का, उस क्रोध के क्षपणा काल में ही अश्वकर्णकरण काल होता है. और उस अश्वकर्णकरण काल में ही अपुरस्पर्धकों की रचना होती है. अश्वकर्णकरण किसके द्वारा होता है? पहला अनुभाग कांडक जो होता है घात क्रोध के क्षपणा काल में, तो उसके द्वारा जो सत्ता में अनुभाग है वह लोभ से लेकर के क्रोध तक बढ़ता हुआ पाया जाता है, या क्रोध से लेकर के लोभ तक घटता हुआ पाया जाता है. तो उसकी अश्वकर्णकरण संज्ञा हुई. और उसी समय अपुरस्पर्धकों की रचना भी करता है. पुराने सत्ता में स्थित जो पूर्व स्पर्धक है उसमें से द्रव्य को लेकर के पूर्व स्पर्धक की जगने वर्गणा के नीचे अनंत गुणाहीन शक्ति रूप से उन परमाणुओं को परिणाम आता है. तो उसकी ही अपूर्व स्पर्धक संज्ञा है. पूर्व स्पर्धक मतलब जो पहले थे, अभी से पहले जो पूर्व स्पर्धक थे, हाँ सत्ता में थे है, उससे सबसे जो जगने वर्गना है उससे भी हीन शक्ति करता है. ऐसे इतनी कम शक्ति संसार अवस्था में कभी भी नहीं हुई थी, इसलिए इसको अपूर्व स्पर्धक यह नाम दिया जाता है. तो अपूर्व स्पर्धक कितने करता है उसका प्रमाण कल बताया था. एक स्पर्धक में, एक गुणहानि में जितने स्पर्धक हैं उसका भी असंख्यातवा भाग, उसको असंख्यात गुणे अपकर्षण उत्कर्षण भागार से भाग देते हैं. जितना लब्ध आता है उतने अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है. ये कल अपन ने देखा था. और उसमें अपूर्व स्पर्धक की जगन वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा में अनंत गुणे अविवाह प्रतिच्छेद होते हैं, क्योंकि अपूर्व स्पर्धक पे कितने हैं, भले एक गुणहानि स्पर्धक का असंख्यातवा भाग है तो वो भी अनंत है, क्योंकि एक गुणहानि में अनंत स्पर्धक होते हैं और उसको असंख्यात का भाग देंगे तो अनंत ही संख्या आएगी. अनंत में संख्यात असंख्यात अनंत का भाग देंगे तो भी अनंत संख्या आती है. और कितने करता है? क्रोध के कम करता है, उससे ज़्यादा मान के अपूर्व स्पर्धक, उससे ज़्यादा माया के, उससे ज़्यादा लोभ के. अनंतवे भागाधिक अनंतवे भागाधिक ऐसा कहा था. उसका कल प्रमाण अपन ने निकाला था. अनंत का भाग दिया और एक अधिक अनंत से गुना किया, या दो अधिक अनंत से गुना किया और तीन अधिक अनंत से गुना किया, ऐसा निकाला था. अब आगे पूर्व स्पर्धकों में कितना द्रव्य देता है? अपकर्षण किस में से करेगा? पूर्व स्पर्धकों में से ही. तो जो अपकृष्ट द्रव्य है वह अपूर्व स्पर्धकों में और पूर्व स्पर्धकों में भी देगा. तो उस देय द्रव्य का विभाग बता रहे हैं. जैसे पहले भी आया था ना अपन ने उपशम श्रेणी पर कृष्टि में वगैरह देने का जैसा विधान आया था, उसके समान ही यहाँ पर पूर्व स्पर्धकों में कितना द्रव्य देता है जिसके द्वारा अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है, उसका विभाग यहाँ पर बता रहे हैं. 470 नंबर गाता है. समखंडम सविशेषम निखवियो कट्टिदादु से सदणम पक्खेव करण सिद्धम इगिगो उंचेन उभयत्थ. सम ओक्कट्टिदादु मतलब अपकर्षण किए हुए द्रव्य में से, समखंडम सविशेषम
एक समखंड, एक सविशेष मतलब विशेष धन देता, निखिवीय मतलब दे करके अपूर्वस्पर्धकों की रचना होती है। और जो शेष धनम, जो शेष रहा हुआ धन है वह इगी गोउंचेन, एक गोपुच्छ के द्वारा पक्खेव कर्ण सिद्धम, उभयत्थ पक्खेव कर्ण सिद्धम, दोनों जगह मतलब पुरस्पर्धक और अपूर्वस्पर्धक दोनों में भी, उभयत्र का अर्थ दोनों में प्रक्षेप करण सिद्ध हुआ। इस प्रकार मतलब देना, प्रक्षेप करना मतलब रखना उसमें, निक्षेपण करना मतलब देना, मतलब वो कर्म परमाणुओं की शक्ति कम करके करना। खाली देना बिना कुछ नहीं होता है। जो ज़्यादा शक्ति वाले हैं वो कम शक्ति रूप से परिणमित होते हैं। परमाणु में तो ऐसा इतना ही बदल होता है, लेकिन कितनी शक्ति कम हुई है उसको दिखाने के लिए रचना दिखाते हैं। क्या पुरस्पर्धक नीचे है, पुरस्पर्धक ऊपर है, ये सब ऊपर नीचे सब केवल शक्ति की अपेक्षा से कहेंगे उसको। अपन उसको कर्म परमाणु को लेकर के वैसे रख करके रचना की है। वहाँ कर्म परमाणु में वैसे रचना आकार वगैरह नहीं है। वो तो जहाँ तक आत्मा के प्रदेशों में सब जगह है, सब पूरे आत्मा प्रदेशों पर। लेकिन कितने परमाणुओं की शक्ति कम हुई है उसको लेकर के हमने रखा, तो वो उसकी रचना गोपुच्छाकार रूप हुई। ये सब त्रिकोण रचना वगैरह करते हैं ना, वो तो सब आत्मा के प्रदेश कैसे भी किसी भी आकार में हो सकते हैं, और सब प्रदेशों में भी बटे हुए हैं वो परमाणु। उसको उन सब परमाणुओं को लेकर के जो इस समय में उदय में आने वाले हैं उस सबको इकट्ठा किया, फिर दूसरे समय में उदय में आने वाले उनको इकट्ठा किया, ऐसे सब का इकट्ठा करके रचना देखी तो वो गोपुच्छाकार रचना होती है, त्रिकोणाकार रचना होती है। तो इसलिए यहाँ पर अपूर्वस्पर्धक और पूर्वस्पर्धक में द्रव्य किस प्रकार देता है वो बताया। इसको क्रम से यहाँ पर गणित के माध्यम से दिखाया है। तो पहले जो अपकर्षित द्रव्य है उसमें से कुछ द्रव्य द्वारा तो अपूर्वस्पर्धक जो पहले थे ही नहीं, उस शक्ति रूप कोई भी स्पर्धक नहीं था, कोई भी द्रव्य नहीं था, उसको अब यहाँ पर नया करेगा। ये जो सत्ता में स्थित द्रव्य है त्रिकोणाकार में, इसके अनुभाग की अपेक्षा से ऐसी रचना होती है। तो ये पूर्वस्पर्धक है, अभी थोड़ा ही निकालती हूँ। इस शक्ति रूप, इस शक्ति रूप, इस शक्ति रूप, इस शक्ति रूप ऐसे करके वो उसकी रचना की, तो वो भी त्रिकोणाकार होती है। पहली वर्गना में कम द्रव्य, फिर आगे आगे की वर्गना में ज़्यादा द्रव्य, ये कम द्रव्य, ज़्यादा नहीं कम, सबसे ज़्यादा पहली वर्गना में होता है। अब यहाँ पर नीचे इससे शक्ति कम वाले कोई परमाणु है नहीं, अभी इस समय हुए। तो यहाँ पर कितने परमाणुओं को कम शक्ति रूप से किया, तो अपूर्वस्पर्धकों की रचना होगी। तो अपूर्वस्पर्धकों की रचना करते समय इसके समान यहाँ पर समपट्टी का रूप देंगे, ये समखंड द्रव्य हुआ। और इससे एक गोपुच्छाकार करेंगे, ये चैत द्रव्य हुआ गोपुच्छ। तो ये सविशेष धन, ये समखंड रूप धन। और फिर जो बचा हुआ द्रव्य है वो सब पूरा पुनः चयन क्रम से दिया जाएगा, उसको कहेंगे दोनों में दिया। दुबे द्रव्य, अवशेष द्रव्य को दोनों में पूरा स्पर्धकों में दिया। हाँ, फिर वो देने के बाद एक रचना गोपुच्छाकार होती है। अब ये पूरा ही द्रव्य यहाँ कितना लिया, यहाँ कितना लिया और एक कितना दिया, इसके लिए पूरा गणित किया है। देखते हैं उसको धीरे धीरे। सबसे अपूर्वस्पर्धकों में कठिन गाता है, लेकिन समझ में आएगा। अभी उसमें मैंने अंक गणित भी डाला है, तो उससे थोड़ा समझ में आता है। मुझे पहले नहीं आता था समझ में, बाद में अब आता है। पूर्वस्पर्धकों की प्रथम वर्गना के द्रव्य को क्या किया, ये पूर्वस्पर्धक की प्रथम वर्गना है। इसके द्रव्य को अपकर्षण भागार से भाग दे करके, ये इसकी संदृष्टि है वो अनुभाग की अपेक्षा से, उसका वो नाम है। अब उसको क्या किया, अपकर्षण भागार से भाग दिया, ये ओ मतलब अपकर्षण भागार भाग दिया। तो एक भाग मात्र द्रव्य जो है उसको ग्रहण करके,
मतलब इसमें इतना था, इसमें से इतना द्रव्य लिया, इतना असंख्यात्व भाग, असंख्यात बहुभाग उधर ही रखेंगे, क्योंकि जब भी अपकर्षण होता है ना, जैसे अब स्थिति की अपेक्षा से संपूर्ण द्रव्य में से अपन ने अपकर्षण किया तो इतना ये इसका द्रव्य कट हो गया ना, ये ऐसा अपकर्षण भाग हार दे करके इतना द्रव्य मिला तो ये कम हो गई ना रचना, फिर इसमें वापस मिलेगा, पहले से अलग पद्धति से मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा, फिर इसमें कम मिलेगा, इसके कम मिलेगा, ऐसा करके वापस इसको दिया जाता है, इसी में से लिया जाता है और इसमें दिया जाता है। वो इसी में दिया जाता है मतलब ऊपर का नीचे दिया जाता है, जो ऊपर का द्रव्य होता है उसकी स्थिति कम करके नीचे दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर ज़्यादा शक्ति वाले हैं वही कम शक्ति रूप से परिणमित करेंगे, स्थिति की अपेक्षा से स्थिति कम होती है, यहाँ अनुभाग कम हो रहा है। तो यहाँ जो पूर्व सत्ता में द्रव्य है उसमें अब उसमें एक एक वर्गना में से पूरे में से निकालेगा, अभी वो वही पर एक वर्गना में से कितना निकलेगा उसका असंख्यात भाग निकलेगा, असंख्यात बहुभाग वही रहेगा, असंख्यात बहुभाग उसका अपकर्षण करके निकलेगा। तो इसलिए वहाँ वर्ग को असंख्यात अपकर्षण भागार से भाग दिया, ऐसे सब वर्गनाओं में से ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ पर वो हिसाब बराबर बता रहे हो क्रम से। तो पहले वर्गना में से इतना निकला तो अपूर्वस्पर्धकों के प्रथम वर्गना में कुछ वर्गों की इस यहाँ से इतना निकाल करके यहाँ पर कुछ परमाणुओं की रचना होगी अपूर्वस्पर्धक के प्रथम वर्गना में से। इस प्रकार दो कम अपकर्षण भागार मात्र पूर्वस्पर्धकों की, ये पूर्वस्पर्धक की क्या है द्वितीयादि वर्गना, उसमें से कितना ग्रहण करेगा तो दो कम अपकर्षण भागार में से दो घटाना और उसको पूर्वस्पर्धकों की द्वितीयादि वर्गनाओं के परमाणुओं को अपकर्षण भागार से भाग देकर एक भाग मात्र द्रव्य को ग्रहण करके अपूर्वस्पर्धक की प्रथम वर्गना में देता है। मतलब यहाँ प्रथम वर्गना में जो मिलेगा वो इसकी प्रथम वर्गना में से भी मिलेगा, दूसरी वर्गना में से भी मिलेगा, तीसरी वर्गना, क्योंकि अपन स्थिति में भी देखते हैं ना, यहाँ के निषेक का द्रव्य कहाँ मिलता है, इसके अति स्थापना वाली छोड़कर सबको मिलता है। और एक एक में सभी एक जो यहाँ पर ये प्रथम निषेक है इसमें द्रव्य जो मिलेगा वो इस निषेक का भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सब निषेकों का होगा इसके ऊपर आवली छोड़ करके, यहाँ तक कि सभी का द्रव्य इसमें थोड़ा 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 आएगा। ऐसे यहाँ पर अपूर्वस्पर्धक की पहली वर्गना है, इसमें द्रव्य इन सब पूर्वस्पर्धकों की सभी वर्गनाओं में से मिलेगा। तो किसका कितना मिलता है वो ऐसा बता रहे हैं हिसाब। तो द्वितीयादि वर्गनाओं के परमाणुओं को भी अपकर्षण भागार से भाग देकर एक भाग मात्र द्रव्य को ग्रहण करके अपूर्वस्पर्धक की प्रथम वर्गना में देता है। इसमें से इतना निकाला, अब बाकी के इसमें से कितना निकाला, वर्गना भागेले अपकर्षण भागार और दो कम के ना, अपकर्षण भागार में से दो कम, ये अभी पहले का दिया हुआ है ना, इसलिए दो कम किया उन्होंने। पहली वर्गना को अपकर्षण भागार से भाग दिया, हाँ, तो ये एक भाग हो गया, एक भाग वहां से उठाया और नीचे अपूर्व वर्गना बनाया, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब बाकी द्वितीयादि वर्गनाओं का द्रव्य, हाँ, वो कितना सभी द्रव्य वर्गनाओं का लेंगे ना, तो इसलिए वहां पर एक कम से गुना करके दो कम से गुना किया, क्योंकि द्वितीयादि का लिया है, प्रथम का तो अलग से लिया ना, फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो फिर वो एक कम हो जाएगा ना, वो समान है और इसमें एक अधिक है वो एक कम हो जाएगा, तो वो -1, तो इतना हो गया। तो पूर्वोक्त द्रव्यों दोनों द्रव्यों को एक पहली वर्गना का अलग निकाला और द्वितीय वर्गनाओं का अलग निकाला, इसलिए वो एक दो कम किया वहां पर। हाँ, द्वितीय आदि वर्गनाओं का कुल द्रव्य लेंगे, उसमें अपकर्षण भागार का भाग देंगे, हाँ, और उसमें से एक भाग लेंगे, हाँ, वो भाग हुआ O -2/O हो गया, यही है, इनमें से ये एक भाग हुआ, हाँ, एक भाग हुआ, अब वो पहले एक भाग में मिलाया, तो दोनों को मिलाकर ये अपूर्वकरण में चला गया, इतना मतलब यहाँ पर ये इस इतने द्रव्य के द्वारा
हाँ ठीक है। एक अपुरस्पर्धक की पहली वर्गना बनेगी। मतलब यह है जगन्य वर्गना, वो उसको असंख्यात का भाग दिया और एक अधिक, मतलब यहाँ पर जैसे अभी इसमें से अपन ने इतना हटाया हाँ तो बचा कितना, कितना बचा? इतना बचा। तो जितना पुरस्पर्धक की पहली वर्गना है, वापस निकालती हूँ इसको, ये पुरस्पर्धक की जो पहली वर्गना है उतना ही द्रव्य अपुरस्पर्धक में देना है ना, समपट्टिका बनाने के लिए। तो अभी इसमें से निकल करके कितना शेष रहा, इतना निकला है अपकर्षण के लिए, इतना शेष बचा है ना, मतलब बहुभाग बचा है। तो उतना ही द्रव्य अपने को अपुरस्पर्धक में देना पड़ेगा ना। हाँ, इसमें से अपन ये सब पूरा अपकर्षण करके द्रव्य लिया है, अपकृष्ट द्रव्य है। तो अब ये बहुभाग बचा हुआ द्रव्य, एक भाग अपकृष्ट हो गया, अब ये बहुभाग बचा हुआ है। तो इतने प्रमाण ही अपने को अपुरस्पर्धक में देना पड़ेगा, सब अपुरस्पर्धक की सब वर्गनाओं में। तो इसलिए यहाँ पर एक पहली वर्गना इतने द्रव्य से बनाई, मतलब यहाँ पर ये जगन्य वर्गना, उसमें से एक अपकर्षण भागार निकाला तो शेष इतना रहा, तो उतना ही अपने को यहाँ पुरस्पर्धक की पहली वर्गना में देना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ समझो 256 है, अब इसमें से अपन ने 24, वो अलग थोड़ा सा है। यहाँ पर अपन ऐसा समझते कि एक 16 है समझो, इसमें हमने 232 लिया, शायद 232 लिया, लेकिन 24 कितने का भाग देंगे तो 24 नहीं आया पाएगा ना इसमें। तो लाई से नहीं, वो बराबर है, मतलब यहाँ पर ये 232 माना इसको, मतलब यहाँ समझो कि 264 था, ऐसा समझो। 264 में से 32 गया तो 232 आएगा ना, 264 में से 32 गया तो 232 आएगा। तो यहाँ समझो 264 था, तो उसमें से 32 जो है वो एक भाग निकाला अपकर्षित, और 232 यहाँ शेष रह गया। तो 232 ही इसमें देना पड़ेगा ना सभी में, अपुरस्पर्धकों में। यह अपकर्षण करने के बाद जो शेष रहा है ना, उतना द्रव्य अपुरस्पर्धक की प्रत्येक वर्गना में देंगे, तो वो समपट्टिका बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर कितना देना पड़ा इसको, तो वो निकाला है इन्होंने कि पहली वर्गना में से अपने इतना लिया और आगे की सब वर्गनाओं में से इतना लिया, और ये दोनों मिला करके इतना रहा, तो इतना ही द्रव्य यहाँ पर है। इतना कैसे है, तो ये इसका द्रव्य कितना था, पूरा वो था ना, तो इसका अपन अपकर्षण करके लिया, तो वो इतना लिया अपकर्षण करके। अब शेष कितना रहा है यहाँ पर, बहुभाग रहा ना, तो बहुभाग मतलब कितना है, वो अपकर्षण भागार दिया और एक कम अपकर्षण भागार से गुना किया, तो इतना द्रव्य बचा ना, तो उतना ही द्रव्य हुआ यहाँ पर अपुरस्पर्धक की पहली वर्गना में। पहली वर्गना में से इतना लिया और अब बाकी की सब वर्गनाओं में से इतना लिया, और दोनों मिला करके ये इतना, मतलब बहुभाग हुआ, पहली वर्गना का बहुभाग हुआ। तो इतना ही द्रव्य वहाँ पर बचा हुआ है यहाँ पर, तो उतना ही द्रव्य अपने अपुरस्पर्धक की पहली वर्गना में दिया। समझो ये 232 है, तो उतना ही 232 इसमें दिया। अब किस में से लिया, ये यहाँ पर इन्होंने दिखा, हमेशा नहीं दिखाते वो किस में से लिया, तो पहली वर्गना में से इतना लिया और द्वितीयादि वर्गना सब मिला करके इतना यहाँ पर लेकर के दिया। हाँ हाँ, और वह कोई माइनस एक आकर्षण, ये दोनों मिलाकर पूर्व वर्गना की पहली जगन वर्गना है। हाँ, पूर्व स्पर्धक की पहली जगन वर्गना वो अब उसमें से निकाला तो कम हो गई ना वो, तो उतना ही द्रव्य अपुरस्पर्धक में देना पड़ेगा ना। हाँ, अभी मामला नहीं आया, मामला नहीं, इसमें उन्होंने क्या कहा कि पहली वर्गना में इसको इतना द्रव्य चाहिए ना, इसको देने के लिए, तो उन्होंने यही हिसाब दिखाया कि पहली वर्गना में से इतना उठाया और द्वितीय वर्गना में से इतना उठाया, ये और ये दोनों मिला करके अपुरस्पर्धक की पहली वर्गना की, ऐसा बता रहे हो।
ये तो शक्ति है ना। हाँ यानी वह ओ की शक्ति पहली वर्गना से उठाई, हाँ। और वह ओ -2 की शक्ति आगे की वर्गनाओं से हाँ उठाई। परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है ये, शक्ति नहीं उठाना है। शक्ति। ये परमाणुओं की रचना की ना अपन ने, तो वो यहाँ के ये परमाणु इस शक्ति रूप परिणमित हुए। कितने परमाणु शक्ति रूप परिणमित हुए थे? इतने जगन्य वर्गना के जितने परमाणु है ना, उतने ही परमाणु यहाँ पर अपने रखे, उतने परमाणुओं की शक्ति इस अपुरस्पर्धक की प्रथम वर्गना रूप हुई। अपुरस्पर्धक की वहां पर सद्भाव नहीं है, अभी सद्भाव करना है। हाँ, तो वह अपुरस्पर्धक की पहली वर्गना में देने के लिए कितना द्रव्य लगा? तो इतना द्रव्य लगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्वस्पर्धक की जो पहली वर्गना है उसके समान देंगे पहले, तो देने के लिए इतना द्रव्य देना पड़ा इसको। तो एक अपुरस्पर्धक में इतना देंगे, तो सब अपुरस्पर्धकों में कितना देंगे? तो पूरा समपट्टी का रूप द्रव्य आएगा। मतलब यहाँ 232 है, तो यहाँ पर 232 दिया। वो 232 किस में से दिया ये उन्होंने हिसाब दिखाया कि पहले में से 32 लिया, फिर आगे में से सब मिला करके ये 232 हुआ, ऐसा। अभी हम शक्ति को समझ लेते हैं, परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या है ना। हाँ, इतने परमाणुओं की शक्ति अपुरस्पर्धक रूप हुई। तो उसमें सबसे जगन्य वर्गना की शक्ति, जगन्य वर्गना इतनी हुई, और ये ऐसे प्रत्येक वर्गना में दिया। अपुरस्पर्धक जितने बनाना है ना, उस सब वर्गनाओं में इतना द्रव्य दिया। हाँ, उस सभी में से उठा करके दिया, समान द्रव्य दिया पूरा। ह्याला समपट्टिका म्हणायचं, थोड़ा निकालते समय ये समपट्टिका रूप द्रव्य दिया। तो वह आकर्षण करते करते जो पूर्व स्पर्धक की पहली वर्गना है वो खत्म हो जाएगी क्या? कौन सी पूर्व स्पर्धक की पहली वर्गना खत्म कैसे होगी? इतना वह ओ देते 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 वो भी अनंत। ऐसा मतलब यहाँ देने के लिए कितना द्रव्य लगा वो उन्होंने निकाला, पुनः उसी सब पूर्व स्पर्धकों में से उठा करके ही दिया है, सब में से मिला के उठा करके दिया है। तेच आता ते 232 द्रव्य है यहाँ पुरस्पर्धक की पहली वर्गना में 232 है, और अपने अपुरस्पर्धक 4 बनाए हैं, और प्रत्येक स्पर्धक में 4-4 वर्गना है। एक एक स्पर्धक में 4-4 वर्गना होते हैं ना, तो कुल वर्गना कितनी हुई? 16 हुई। तो 16 बार 232 देना पड़ेगा पूरे स्पर्धकों में से उठा करके। हाँ, 232 गुना 16 किया, तो ये समपट्टिका रूप द्रव्य हुआ। हाँ हाँ, यह अर्थ संदृष्टि से पहले बताते हैं। एक स्पर्धक में एक प्रथम पूर्व स्पर्धक की कुल कितने हैं, वो इसकी संख्या कितनी है? तो अपूर्व स्पर्धक कितने बनाता है? 1 गुणहानि स्पर्धक शलाका भागिले असंख्यात गुना अपकर्षण भागार, इतने अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है। और एक एक स्पर्धक में जितनी वर्गना है उसको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्धकों की संख्या हुई। तो एक स्पर्धक में जितनी वर्गना होती है उससे गुना करो। जैसे गुणहानि आयम निकालते हैं ना, 1 गुणहानि में 2 स्पर्धक, और प्रत्येक स्पर्धक में 4 वर्गना, तो 2 गुना 4 करते तो गुणहानि का आयाम 8 हुआ। ऐसे यहाँ पर पूरे अपूर्व स्पर्धकों के वर्गनाओं का प्रमाण निकालने के लिए एक स्पर्धक में जितनी वर्गना होती है उससे गुना किया। तो 4 गुना किया। ये अपूर्व स्पर्धक की वर्गना मतलब उसकी लंबाई आ गई है। इतने अपने को जगन्य पूर्व स्पर्धक की जगन्य वर्गना प्रमाण द्रव्य इतने बार देना पड़ेगा यहाँ पर। क्या पूर्व स्पर्धक की पहली वर्गना से अपूर्व स्पर्धक की, अभी वो है ना अगली गाथा में आकृति से दिखाने वाले, आगे की गाथा में है ना। हाँ, अभी वो अगली गाथा में बताने वाले कि कितना द्रव्य वहाँ पर उठाया है और कैसे दिया है, तो आकृति कैसी हुई वहाँ पर। अब यहाँ पर द्रव्य के हिसाब से ही चलेंगे। तो कितना द्रव्य दिया यहाँ पर पहली वर्गना में? वो जगन्य वर्गना भागिले अपकर्षण भागार गुणित 1 कम अपकर्षण भागार। कितना द्रव्य? 1
पूर्व अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गना में दिया है। हाँ। तो इतने में कितना देगा, तो दोनों का गुना करेंगे। दोनों का गुना किया तो इतना द्रव्य समपट्टिका करने के लिए दिया। एक में इतना, हाँ, तो इतनी वर्गनाओं में कितना, 232 एक में दिया, तो 16 में कितना, तो 232 गुना 16 किया, हाँ, तो कितना आया वह 3712 आएगा। ये समपट्टिका रूप द्रव्य हो गया 3712। इतने द्रव्य से ये पूर्व जगने वर्गना के समान सब अपूर्व स्पर्धक की वर्गनाएं हो गई। अब यहाँ पर सविशेष रूप धन देना है। इसकी जो ये चयहीन क्रम से देंगे इसे, तो एक गोपुच्छाकार हो जाएगा। अब पूर्व अपूर्व स्पर्धकों का एक गोपुच्छाकार होगा। तो उसको देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ये निकालेंगे, चय निकालेंगे। तो पूर्व स्पर्धकों की प्रथम गुणहानिका, ये पूर्व स्पर्धक उसकी प्रथम गुणहानिका जो चय है, जितने से अपने यहाँ कम करते गए, अब ये इसके नीचे है, तो इसमें जो चय होगा उससे 2 गुना चय नीचे होगा। यहाँ 32 है तो यहाँ 64 होगा, तो इसलिए यहाँ पर उसके 2 गुना चय लेना। तो चय निकालने के लिए क्या करते हैं, जगन्य वर्गना को 2 गुणहानि से भाग देते हैं, क्योंकि चय को 2 गुणहानि से गुना करते तो पहली वर्गना आती है। तो पहली वर्गना में 2 गुणहानि से भाग देंगे तो चय का प्रमाण आता है। तो यहाँ पर ये प्रथम वर्गना वो है, इसको 2 गुणहानि से भाग देंगे। पूरा स्पर्धक प्रथम वर्गना ऐसी की थी ना अभी जो हुई है वो, अपकर्षण भागहार गुणित एक कम अपकर्षण भागहार, इतनी हुई है ना ये निकालने के बाद, अपकर्षण द्रव्य निकालने के बाद इतनी हुई है बहुभाग प्रमाण। और इसको 2 गुणहानि मतलब 16 का भाग दिया, तो ये क्या आया, चय आया, चय का प्रमाण। बराबर है ना ऐसे, हाँ, चय का प्रमाण ये पूर्व स्पर्धक का आया। अब उसके नीचे का निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे। तो इसको यहाँ कट क्या होगा, 2 का 8 किया ना, हाँ, ये 2 का भाग दिया यहाँ पर, तो 1 गुणहानि हो। तो ये क्या हो गया द्रव्य, चय द्रव्य हो गए। चय इसका अपूर्व स्पर्धक का चय इतना हुआ। मतलब ऊपर 16 था, यहाँ 8 हो गया, तो 16 का भागार था ना, तो 1 गुणहानि का भागार हुआ, तो आधा भागार होने से द्रव्य 2 गुना हो गया। मतलब पूर्व स्पर्धक की प्रथम गुणहानि का जो चय होता उससे यह 2 गुना चय हो गया, क्योंकि भागार आधा हुआ तो 2 गुना द्रव्य होता है। तो ये चय कहाँ आया, अपूर्व स्पर्धक का चय आया। तो वहाँ में अपन क्या करेंगे, यहाँ अपूर्व स्पर्धक की लास्ट की वर्गना में 1 चय देंगे, फिर नीचे की वर्गना में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते बढ़ते 16 तक। ये 16 मानी हुई अपन ने। वास्तव में जितनी ये मानी है, इतनी वर्गनाएं हैं, ये सब में 1-1 चय बढ़ते हुए ऊपर से नीचे तक पाए जाएंगे। इधर से इधर देखते तो चय क्रमहीन से देते हैं, और ऊपर से नीचे करेंगे तो बढ़ते क्रम से देंगे। तो जैसे अंक संदृष्टि से यहाँ पर अपन ने चय का प्रमाण कितना माना है, हाँ 16 है, तो यहाँ पर 32, हाँ, फिर आगे और बदला है, उसको मिटाती हूँ। ये समपट्टिका रूप द्रव्य हुआ था, समपट्टिका रूप द्रव्य, समखंड। अब यहाँ पर ये चय है, तो चय धन निकाल लेंगे। अब पूरा एक एक बढ़ता हुआ चय दिया ना, तो ये सर्वधन ही होगा एक तरह से। तो उसका सूत्र क्या है, सैक पदाहत चय उत्तर धनम, सैक पदाहत पद दले, एक पद सहित, फिर पद के आधे से और चय से गुना करने पर
क्या होता है, संकलन धन आता है। तो पद प्लस 1 गुणित 6 गुणित पद बटे 2। तो क्या आता है, वह पूरा इसका संकलन धन आएगा। पहले बताया था कि सम, यहाँ इसमें भी समखंड और चय धन ऐसा करो तो अलग सूत्र होता है। पद में से एक कम करके फिर उसको चय से गुना करके पद क्या, उसका एक कम पद के आधे से चय को और पद को गुना करते तो चय धन आता है। तो इसमें भी है ना, यहाँ पर ये 16 है ना, 8 चयों को एक चय को करना पड़ेगा ना, सब में समान समखंडिका करेंगे तो वो सूत्र आता है। यहाँ पर अपने को पूरा ही धन निकालना है, समझो यहाँ पर 1 से लेकर के 16 तक इसका जोड़ करना है, तो उसका ये सूत्र है। तो यहाँ जैसे अपन ने लिया यहाँ पर 16, पद भी 16 है, 16 प्लस 1, 6 भी कितना माना है यहाँ पर 32, फिर पद कितना है 16, 16 बटे 2 है। तो कितना है यहाँ पर 17, 17 और 8 हो गया, क्या 32 यहाँ 16 कर दो, 17 गुना 16 गुना 16, 16 गुना 16 256 हो गया। 256 गुना 17 कितना हो जाएगा, हाँ 4000। तो ऐसा किया होगा, 16 गुना 17 किया होगा, तो 16 गुना 17 272 गुणित 16, हाँ ऐसा क्या, 16 दूनी 32, 2 हाथचा 3, 16 सत्ते 12 दर्शे और 3 15, 11 और 16 दूनी 32 और 11 41, 32 और 11 43, 4352 हो गया। तो ये सविशेष धन, ये चयहीन क्रम से देने के लिए जो द्रव्य दिया वह, तो ये समखंड रूप द्रव्य था और यहाँ पर 4352 ये सविशेष धन हो गया, मतलब चय धन हो गया। इन दोनों को मिला करके अपूर्व स्पर्धकों की रचना हुई। अब इसको ही अर्थ संदृष्टि से देखते हैं, ये जो किया है ना इसको अंक संदृष्टि से। तो ये समपट्टी का धन यहाँ रखा है, इसको ही मिटाती हूँ। यहाँ पर पद क्या है, ये पद है अपूर्व स्पर्धकों का प्रमाण, अपूर्व स्पर्धकों की वर्गणा का प्रमाण, वो पद है। चय क्या है, ये चय है। पहले चय को रख देते हैं, क्रम से रखते हैं ना अपन तो सही रहेगा, इधर का उधर, यहाँ पर ऐसे रखो फिर चय ऐसे। हाँ ये पद कितना है, ये इसको क्या किया, चेंज किया, ये 9 गुना 4 मतलब 1 गुणहानि हो गया। स्पर्धक शलाका गुणित वर्गणा शलाका बरोबर गुणहानि होती है। एक स्पर्धक शलाका को, एक गुणहानि स्पर्धक शलाका को वर्गणा से गुना करते हैं। जैसे 2 को 4 से गुना किया तो 8 होया, गुणहानि आया। ऐसे ये स्पर्धक शलाका है और ये वर्गणा शलाका है, इन दोनों का गुना करते तो एक गुणहानि होती है, और गुणहानि की समदृष्टि क्या है, 8 है। इसलिए इसको बदल करके यहाँ पर क्या किया है, 8 किया है। अब ये यहाँ पर ये आयाम समझना, ये अपूर्व स्पर्धकों का आयाम लंबाई। तो ये पद इतना है, गुणहानि भागेले असंख्यात गुना अपकर्षण भागाहार। एक गुणहानि में जितनी वर्गना है उसको असंख्यात गुना अपकर्षण भागाहार से भाग दिया। उसमें एक अधिक है तो एक प्लस करेंगे यहाँ। गुणित चय, तो ये चय का प्रमाण अपन ने निकाला था, तो वर्गना जगने वर्गना अपकर्षण भागाहार -1 बटे अपकर्षण भागाहार भागिले 8। पुन्हा पद भागिले 2 से गुना करना है, तो पद का प्रमाण यही है,
गुणहानि अपकर्षण भागहार, और दो का देंगे ना भाग, 2। अच्छा, अपकर्षण को संख्या से भाग क्यों किया? यह पद बटे 2 है ना, सूत्र है ना यहाँ पर, ये हाँ, ये है ना, एक गुणहानि स्पर्धक शलाका को असंख्यात गुणे अपकर्षण भागाहार से भाग देते हैं तो अपरस्पर्धकों का प्रमाण आता है। असंख्यात अपकर्षण भागाहार से भाग देंगे तो अपरस्पर्धकों की संख्या आएगा। तो यहाँ पर ये ऐसा रखा। अब इसको क्रम से रखेंगे तो इसको पहले लेंगे, ये द्रव्य ज़्यादा है ना तो इसको पहले लेंगे और इसको बाद में लेंगे। तो कितना हुआ यहाँ पर, ओ एक अधिक एक घाटी है, वैसा ही रखा है ना, ऊपर आगे रखा है एक घाटी, अपकर्षण भागहार और 8 गुणहानि। अब इसके बाद ये एक अधिक का ले लो प्रमाण, एक अधिक गुणहानि अपकर्षण भागहार भागिले असंख्यात, गुणहानि भागिले असंख्यात अपकर्षण भागहार बटे 2, इतना द्रव्य हुआ। ये क्या हुआ? सविशेष धन हुआ, चय धन हुआ। क्यों हंस रहे? हाँ? क्यों हंस रहे? इतनी मेहनत करी और जरा से मैं कर दूंगा। अब उसमें आदि करेंगे। या पूरा स्पर्धकों का चयधन हुआ तो चयधन कम ही होता है ना, जैसे अभी अपना वो ज़्यादा आया लेकिन अंक सहन दृष्टि में सब बिठाना मुश्किल होता है। हाँ, तो समपट्टिका द्रव्य में वो विशेष धन मिलाएंगे। इस विशेष ये जो समपट्टिका द्रव्य उसमें ये चय धन है, इसको मिलाएंगे तो कुल धन आएगा। क्योंकि इससे बहुत कम है। यहाँ देखो ये पहले को इसमें गुणानि का भाग है। हाँ, नीचे असंख्यात असंख्यात है, सब कम है, तो इसलिए इसको अधिक किया, प्लस किया, तो समखंड सहित सविशेष धन हो गया। समपट्टिका धन में चय धन मिलाने के लिए ऊपर अधिक की संदृष्टि की। अब यहाँ पर हाँ, इसको मिला दिया, उसमें मिला दिया। हाँ, ये अपूर्ण स्पर्धक का कुल धन ये हो गया। मतलब कितने स्पर्धकों के द्वारा अपूर्ण स्पर्धक रचना करने के लिए कितना द्रव्य लगेगा और कितना शेष रहेगा तो दोनों में देंगे बंटवारा करके, ऐसा निकाल रहे हैं। और उसको ही फिर आकृति के माध्यम से अगले गाथा में बताएंगे उस द्रव्य को ही। हाँ हाँ, आकृतीच्या माध्यमातून, जैसे भूमिती मध्ये ना ऐसे। तो अब यह समखंड और सविशेष द्रव्य आ गया। हाँ, नहीं, इसको ही अब संदृष्टि के लिए क्या किया उन्होंने, 8 गुणित 3 द्वितीयांश का भाग देने पर 12 आता है और 12 को ओके पीछे खड़ा रखा है। तो इसको संदृष्टि के लिए क्या किया है, 1.5 से गुणा किया। यहाँ ऊपर 1.5 से गुणा करेंगे 3/2 से और नीचे भी 3/2 से गुणा करेंगे, तो संख्या तो वही रहेगी क्या संदृष्टि के लिए। और इसका अपन ये करेंगे तो 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो 1.5 गुणानी हुई ना। तो यहाँ पर वर्ग इसको पीछे रखेंगे, जगन्य वर्गना गुणित 1.5 गुणहानि, ये पूरा सत्वद्रव्य आ गया। इसको अपकर्षण भागहार का भाग और एक कम अपकर्षण भागहार से गुना किया है, और यह नीचे अपकर्षण भागहार असंख्यात गुना और 1.5 गुना है। ये द्रव्य समखंड और सविशेष द्रव्य को, हाँ यहाँ ऊपर, हाँ आप उसको कुछ गौन कर देते हैं। हाँ, ये समखंड सहित वो द्रव्य हो गया, सविशेष द्रव्य। मतलब अपूर्ण स्पर्धकों में इतना देख करके एक औपुच्छाकार किया, पूर्ण स्पर्धकों में और अपूर्ण स्पर्धकों में इतना द्रव्य दे करके, मतलब अपूर्ण स्पर्धकों का सद्भाव हुआ इतना द्रव्य देने पर,
वहाँ पर द्रव्य नहीं था, उतने शक्ति रूप कोई भी परमाणु नहीं थे, तो वो इतने परमाणु उस अपूर्व स्पर्धक रूप परिणमित हुए। मतलब जो पूरी सत्ता में है ना, उसका ये बहुभाग का भी एक भाग समझो यहाँ पर। ये इतना अपूर्व स्पर्धक रूप से परिणमित हो गया। पुस्तक में हाँ यहाँ पे 3/2 के आगे हाँ कम का चिन्ह लगा है, ये शायद नहीं होना चाहिए। हाँ, वो नहीं होना, नीचे बाद में होना नीचे चाहिए, बाद में होना चाहिए। बाद में होना चाहिए। देखते हैं अपन क्रम से आते हैं। हाँ, अब जो अपकर्ष द्रव्य से इतना पूर्वोक्त द्रव्य देख करके अपन इधर अपूर्व स्पर्धकों की रचना की है। ये पूर्व स्पर्धक थे और यहाँ पर ये अपूर्व स्पर्धकों की रचना हुई इतने द्रव्य के द्वारा। अब भी शेष अपकृष्ट द्रव्य वो शेष बचा हुआ है, तो उसको दोनों में देंगे, अब पूर्व स्पर्धकों में भी और अपूर्व स्पर्धकों में। तो पूर्व स्पर्धकों में मिलेगा तो ऊपर की शक्ति वाला नीचे आएगा, मतलब अपकर्षण तो हुआ ना उसका, अपकर्षण किया तो उसी शक्ति में नहीं मिलेगा, उसी शक्ति वाला परमाणु उसी शक्ति में नहीं मिलेगा, उसके नीचे अनंत स्पर्धक छोड़ करके। अतिस्थापना हमेशा अनंत स्पर्धकों की होती है, अनंत स्पर्धक छोड़ करके नीचे वो द्रव्य दिया जाएगा, तो दिया तो दोनों में जाएगा, अपूर्व स्पर्धक में भी और पूर्व स्पर्धक में भी। अभी बहुभाग बचा है द्रव्य, अपकृष्ट द्रव्य। सब जगह अनुभाग में कहा था ना पहले शुरू में, अनुभाग में अनंत स्पर्धकों की अतिस्थापना होती है। जगन्य अतिस्थापना भी अनंत स्पर्धकों की होती है, संख्यात असंख्यात की नहीं होती है, अनंत। एक गुणानी में स्पर्धक अनंत है, एक स्पर्धक में वर्गण अनंत है, तो अनंत स्पर्धक की अतिस्थापना हुई यहाँ पर। अतिस्थापना रूप भी वो है ना, गुणहानियाँ भी वो बहुत सारी हो जाएगी उसमें अनंत स्पर्धकों में। तो जो विशेष बचा हुआ द्रव्य पूर्व अपूर्व स्पर्धकों में सर्वत्र विभाग करके देता है। अब जो लोभ का अपकर्षण किया हुआ द्रव्य है, इतना कितना है वह लोभ का निकाला था, इसको मिटा ये यहाँ पर ये द्रव्य अंक संदृष्टि से अपना रखते हैं। यहाँ पर इन दोनों को मिलाने पर कितना हुआ द्रव्य अपना 8064 हुआ है, अंक संदृष्टि से इतना है। हाँ, ये समपट्टिका और सविशेष धन। अब यहाँ पर एक लोभ का कितना द्रव्य है वो अलग निकालते हैं, सब क्या पूर्व स्पर्धक करेगा ना, तो उसका निकाला है यहाँ पर। लोभ का द्रव्य अपन ने कल निकाला था, कितना है, जगन्य वर्गना गुणित 1.5 गुना हानि, उसको 8 का भाग दो तो एक लोभ का हुआ, और कुछ अधिक है लोभ का द्रव्य, साधिक 8वां भाग है, और इसको अपकर्षण भागार का भाग दिया। इसमें से इतना द्रव्य उठा करके वहाँ पर अपूर्व खंड इसमें से देगा। मोह के सर्वद्रव्य की अपेक्षा 8 का भागार होता है। लोभ की ही वर्गना को 1.5 गुणाने से गुणा करने पर लोभ का द्रव्य होता है। इसे अपकर्षण भागार का भाग देने पर यह ऐसा आता है। हाँ, कुठं कुठं चुकले? हाँ, वो है ना, कभी गौन कर देते और कभी रखते हैं, यहाँ पर ऐसा। हाँ, कर दो उसमें तो चलेगा ऐसे। हाँ, वो कभी कभी करते कभी नहीं करते ऐसे, मतलब लिखने लिपिकार की भी गलती हो सकती है ऐसे। तो इस सत्व द्रव्य में से ये अपकृष्ट द्रव्य है, लोभ में से लोभ का जो पूर्व सत्वरूप द्रव्य इतना है लोभ का, उसको अपकर्षण भागार का भाग दिया, इतना अपकृष्ट द्रव्य है। कहाँ पर ऐसी अपकृष्ट द्रव्य की संतुष्टि होती है, और दूसरी लाइन इसमें 8 में दिया भाग है, वाको 12 और ओसी। हाँ, उन्होंने अब ऐसा किया, यहाँ पर है ना, सर्वसत्व द्रव्य की अपेक्षा से लोभ का 8वां भाग है। अब खाली लोभ की ही जगन्य वर्गना ले लो, लोभ की ही, खाली लोभ की जगन्य वर्गना लेकर के उसको
डेढ़ गुणाने से गुणा करो, इसलिए वो उन्होंने निकाला है। हाँ, इसलिए निकाला है। लोभ की जगने वर्गना, उसको डेढ़ गुणाने से गुना करते तो लोभ का द्रव्य हो गया। वो सर्वद्रव्य की अपेक्षा से लोभ का द्रव्य है तो वहां पर 8 का भाग देते हैं, इस सादे का 8वां भाग। उन्होंने अब क्या किया, वापिस लोभ की जो पहली वर्गना है ये, उसको डेढ़ गुणाने से गुना किया तो वो लोभ का द्रव्य हुआ। बराबर है। हाँ, तो इसमें से अपकर्षण किया हुआ द्रव्य इतना है, अपकृष्ट द्रव्य। अब इसमें से समपट्टिका और सविशेष बनाने के लिए इतना द्रव्य दिया। इस अपकृष्ट द्रव्य में से इतना द्रव्य देकर के लोभ के अपुरस्पर्धकों की रचना होगी नीचे। तो इतना द्रव्य माइनस करके जो बचेगा वो दोनों में देना है। हाँ, पूरा पूरा। इसीलिए तो बार नहीं लगता था पहले, बहुत ऐसे बदलते हैं ना। अब यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि केवल वो लोभ की जगने वर्गना ले, इसलिए 8 निकल गया वहाँ पर। तो ये वो डेढ़ गुण हानि अपकर्षण भागार -1 बटे अपकर्षण भागार, अपकर्षण भागार असंख्यात 3/2। इतना द्रव्य माइनस करेंगे, ये इतना समखंड और सविशेष धन मिला हुआ है, उतना माइनस करेंगे तो बचा हुआ द्रव्य है वो दोनों में देंगे। अब इसको ये करने के लिए, समच्छेद करने के लिए इतना छेद का इधर मूल द्रव्य में गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो वो 12 अपकर्षण भागार असंख्यात 3/2 और वो अपकर्षण भागार को भी अपकर्षण भागार गुणित असंख्यात 3/2। जो टोडरमल जी ने लिखा है ना, वहाँ पर वो गणित भी नहीं है, तो खाली थ्योरी लिखी है, तो बहुत मतलब समझ में नहीं आता है जल्दी। तो वो उसके है क्या नहीं, उसमें उन्होंने कुछ नहीं दिया है, गणित नहीं दिया है उन्होंने। क्या आपका दिमाग क्या हो गया, वो समझ नहीं आता है कि इतना करने के बाद भी इतना नहीं, वो टोडरमल जी ने अर्थ संतुष्टि लिखी है, उसमें दिया हुआ ये अर्थ, फिर उसको इसके साथ वो जोड़ करके जब करते तो समझ में आता। अंक गणित नहीं है ये, अर्थ संतुष्टि, वो अर्थ संतुष्टि अधिकार में दी है। जब मूल में सपनासार लिखा ना, वहाँ नहीं लिखी उन्होंने, अलग से संतुष्टि अधिकार है, उसमें सभी की संतुष्टि एक साथ लिखी है उन्होंने। जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, सपनासार की अर्थ संतुष्टि करके एक अलग से ग्रंथ लिखा उन्होंने। तो वो उन्होंने इसलिए लिखा कि सब लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो कठिन भाषित होगा, इसलिए उसको अलग से लिखा और मूल थ्योरी खाली उसमें लिखी उन्होंने पूरी। लेकिन हाँ, वो तो, और ये टोडरमल जी ने भी वो पीछे का जो है ना अपना सपनासार ग्रंथ, उसी में से लिया हुआ है उन्होंने, उसमें सब आएगा ये। हाँ, संस्कृत उसी से लिखा है ना। वो टोडरमल जी तो कहाँ से लाते हैं, उन्होंने वो माधव चंद्राचार्य के सपनासार ग्रंथ का आधार करके लिखा है, ऐसा लिखा है उन्होंने अपने इसमें। तो ये तभी तो मुझे वो ढूंढा मैंने कि ये सपनासार कहीं है क्या, तो वो कारंजा में मिल गया वो सपनासार पीछे जो दिया है वो। और वो सब हस्तलिखित प्रतिम इसमें था पांडुलिपि में, तो उसको टाइप किया, फिर मतलब लिखा। ये सब आप करते करते ही सब। हाँ, अभी वो छप करके जब माता जी यहाँ थे ना, तभी लब्धिसार किया, फिर उसके बाद में सपनासार किया। हाँ, 2009 में माता जी यहाँ थे, तब पहले लब्धिसार का काम चल रहा था मेरा, फिर उसके बाद 2010 में उसके बाद ये निकला। अभी 4-5-6 साल हो गए होंगे निकल के। अभी इसके अपने श्रवण बेगवाला की मस्तकाभिषेक हुआ ना, तब ये निकला है। लेकिन उसके लिए बहुत पीछे लिखा है ना, उसके लिए बहुत टाइम लग गया वो करने में। पहले मराठी में निकाला ना, जल्दी निकल गए मराठी में 2013 में शायद, फिर उसके बाद हिंदी निकालने में देर हो गई। अब ये यहाँ पर ये गणित के माध्यम से क्या किया है, यहाँ पर इसका छेद समान किया, फिर माइनस, हाँ, समच्छेद किया। तो ये इधर से अपन देख करके लिख देंगे उसको।
हाँ, इसमें से ये घटाना है। तो समान संख्या निकालो इसमें से। तो वह जगने वर्गना 1.5 गुण हानि अपकर्षण भागाहार, और यहाँ पर हाँ ये बाकी भी है ना, अपकर्षण भागाहार असंख्यात 3/2 है। अब जो शेष रहा हुआ गुणकार, इसमें से यहाँ पर जो शेष बचा हुआ गुणकार है उसको घटाएंगे। तो वहाँ पर खाली घटाने के लिए कुछ कम किया शायद। संख्या का गुना है ना, हाँ तो ये बहुत छोटी संख्या है। हाँ तो इसको माइनस के हाँ, एक कम अपकर्षण भागार है, उसको इस असंख्यात गुणे अपकर्षण भागार 1.5 गुना में से कुछ कम कर देंगे। इसलिए यहाँ पहली स्टेप में यहाँ पर नहीं आना चाहिए कम, वो पुस्तक में जो है। हाँ, मुझे भी लगा अभी पढ़ते वक्त, अभी पढ़ के आई मैं। तो ये क्या हो गया, शेष रहा हुआ धन अपूर्ण स्पर्धक में इतना समपट्टिका और सविशेष देने के बाद इतना शेष बचा हुआ है, इसको पूरा स्पर्धकों में देना है। अब इसकी भी देखो कैसी मेहनत है। अब क्या किया, अपूर्व स्पर्धक की जो वर्गना है ये इतने द्रव्य दोनों में देंगे। अब इसमें कितना द्रव्य मिलेगा और उसमें कितना मिलेगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, शलाका की अपूर्व स्पर्धक प्रमाण 1 शलाका किए। और यहाँ पर जो पूर्व स्पर्धक है ना उसमें कितनी ये शलाकाएं होगी, जैसे अपन गुण श्रेणी में निकालते हैं ना, 1 में कितना मिलेगा तो उतना गुना आगे आगे करते जाते हैं, तो एक प्रक्षेप निकालते हैं, तो उस 1 शलाका का प्रमाण निकाल करके उतना द्रव्य निकालेंगे। ऐसा शलाका की पहले मतलब अपूर्व स्पर्धक की जितनी वर्गना है ना उतनी ही वर्गनाओं का है अपूर्व स्पर्धक में 1 शलाका करेंगे। ऐसी कितनी शलाका होगी पूर्व स्पर्धकों में, अपूर्व स्पर्धकों की जितनी वर्गना है ना उसकी 1 शलाका की। अब इतने ही सब रखते जाओ पूर्व स्पर्धकों के आगे, तो ये कितनी शलाका होगी, ऐसे वो शलाका का प्रमाण निकाला है। ये 16 है और ये समझो 96 है, तो 6 स्पर्धक शलाका होगी। ये समझ में नहीं आता था पहले मुझे कभी। अपूर्व स्पर्धक वर्गना प्रमाण 1 शलाका स्थापित करके उसका भाग अपूर्व स्पर्धक वर्गना प्रमाण में देने पर एक स्पर्धक संबंधी 1 शलाका हुई। मतलब अपूर्व स्पर्धक प्रमाण 1 शलाका की तो अपूर्व स्पर्धक में 1 ही होगी ना शलाका, और उसका भाग 1.5 गुणानी गुणित पूर्व स्पर्धक की कितनी वर्गना है, तो जगने वर्गना को 1.5 गुणाने से गुना करते हैं तो उतने होते हैं ना। मतलब समपट्टिका रूप यदि करते हैं अपन इस प्रथम वर्गना प्रमाण, ये नाना गुणानी अनंत है ना, लेकिन उसको अपन एक पूर्व स्पर्धक प्रमाण से, पूर्व स्पर्धक की जगने वर्गना प्रमाण से करेंगे, तो इसमें ये समपट्टिका रूप किए सब द्रव्य को, तो वो समझो अपन मानते 6 गुणानी है, उसकी 1.5 गुणानी हो जाते तो 12 हो जाते ना, वहाँ पर 8 गुणा 6 करो तो 6 गुणानी हो गई, 48 हो गई। अब सबको पहले वर्गना प्रमाण ही करेंगे तो कितनी होगी, 1.5 गुणानी प्रमाण होगी। जैसे वो अपन पहले किया था ना, ये 512 है और ये 6 गुणानी है 512 से 9 तक। अपन सबको ही 512 रूप करेंगे, ऊपर का थोड़ा लेकर के यहाँ देंगे, सबको 512 रूप करेंगे। हाँ 512 रूप करेंगे तो कितनी होगी यहाँ पर वर्गनाएं, 1.5 गुणानी प्रमाण होगी। 6 गुणानी की 1.5 गुना, मतलब अनंत गुणानी है तो उसके 1.5 गुणानी प्रमाण होगी, क्योंकि पूर्व सत्व द्रव्य को 1.5 गुणानी से भाग देते हैं तो पहली वर्गना आती है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, संपूर्ण द्रव्य को अपन प्रथम वर्गना प्रमाण से करेंगे एक लाइन में, तो कितनी वर्गनाएं होगी, जैसे 8 गुना 6 48 है, तो उसका अपन 512 करेंगे सबको तो 12 ही वर्गना हो जाएगी। मतलब यहाँ जो समझो कि 6300 में थोड़ा अधिक ज़्यादा होता है, अपन 6144 लेते हैं।
इसमें 12 का भाग दिया, 1.5 गुणाने मतलब 12, तो 12 12 पंचे 60, एक रह गया, 12 एके 12 और 12 दूना 24, 512 हुआ ना। अपन 512 से लेकर के 9 तक करते हैं तो उसका जोड़ करते तो 6144 आता है। अब सबको अपने को 512 रूप ही करना है, प्रथम वर्गना प्रमाण ही करना है। तो ऐसी कितनी वर्गना होगी, उसी द्रव्य में से कितनी वर्गना हो गई, तो 12 ही होगी। 512 को 12 से गुना करेंगे तो 6144 आ जाएगा ना। इसलिए वो पूरी स्पर्धक की वर्गना 1.5 गुणानी प्रमाण होती है, जगन वर्गना प्रमाण से करते हैं तो। इसलिए क्या क्या पूरे स्पर्धक की असंख्य स्पर्धक संबंध एक शलाका हुई तो उसका भाग 1.5 गुणाने गुणित पूर्व स्पर्धक वर्गना प्रमाण को देने पर असंख्यात गुणित अपकर्षण भागाहार को 1.5 गुणित करने पर जितना प्रमाण आता है उतनी पूर्व स्पर्धक की वर्गना शलाकाएं होती है। मतलब यहाँ पूर्व स्पर्धक की शलाका वर्गना कितनी है, 1.5 गुणानी प्रमाण है। तो 1.5 गुणानी मतलब ये 8 और 3/2 किया है। अब यहाँ पर अपन इतनी वर्गनाएं हैं यहाँ पर पूर्व स्पर्धक की। अब इसमें एक अपूर्व स्पर्धक शलाका प्रमाण 1 वर्गना की, मतलब ये यहाँ पर ही समझो, ये इतनी वर्गना है पूर्व स्पर्धक की, जगन वर्गना प्रमाण से करते हैं तो यहाँ पर अपूर्व स्पर्धक शलाक की वर्गना 1, तो यहाँ पर अपन इतने इतने वर्गनाओं को एक एक शलाका रखते जाएंगे तो यहाँ पूर्व स्पर्धकों में कितनी होगी, तो उसको भाग देना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर ये 16 है और वहाँ पर 96 है, पूर्व स्पर्धक की वर्गना 96 है समझो, और ये 16 है तो 16 का भाग देंगे तो कितनी शलाका होगी, 6 होगी। ऐसे यहाँ पर मतलब यहाँ एक प्रमाण और ये 6 शलाका है, ऐसे 7 शलाका हो गई सब मिला करके। तो यहाँ अर्थ संदृष्टि में अपूर्व स्पर्धक शलाका का प्रमाण क्या है, गुण हानि भागिले असंख्यात गुना अपकर्षण भागाहार, उसको भाग दिया तो ये क्या निकली, पूर्व स्पर्धकों में इतनी शलाका होगी। पूर्व स्पर्धकों का जितना प्रमाण है उसमें अपूर्व स्पर्धक की जितनी वर्गना है उसकी 1 शलाका की, ऐसे वो उसमें शलाका करेंगे, अपन ग्रुप करेंगे उतने पूर्व स्पर्धकों में अपूर्व स्पर्धक की 1 शलाका प्रमाण ग्रुप करेंगे तो कितने होंगे, तो इतने होंगे। 1.5 गुणानी प्रमाण ये पूर्व स्पर्धक की वर्गनाएं हैं, उसमें अपूर्व स्पर्धक वर्गना का जो शलाका है उससे भाग दिया। जैसे 96 को अपने 16 से भाग दिया तो ये पूर्व स्पर्धक शलाका का प्रमाण आया। इसको क्या करेंगे, अब ये गुणहानी उड़ा दो इसमें, और ये गुण भागार का भागार गुणकार में जाएगा। वर्गना को प्रथम वर्गना को 1.5 गुणानी से गुना करने पर हाँ टोटल द्रव्य आता है। टोटल द्रव्य, हाँ टोटल द्रव्य मतलब इतने इसके अंदर वर्गनाएं हैं। हाँ इतनी वर्गनाएं हैं। उनकी वर्गना शलाका बनानी है हमको, तो इसमें 8 गुणानी थी। हाँ उसके 1.5 गुणानी प्रमाण ही पहली वर्गना हो गई ना। हाँ। नहीं 8 गुणानी थी इसमें, हाँ स्पर्धक में, हाँ उसको हमने 1.5 गुणानी से भाग के गुना किया, हाँ तो इसमें पूरी वर्गनाओं की संख्या आ गई। उसमें अपूर्व स्पर्धक की हमारा जो शलाका है हाँ उसका भाग दिया, इसकी हमें गुणानियां पता लग जाएंगी। हाँ मतलब उसमें कितने अपूर्व स्पर्धक शलाका पता चलेगी, अपूर्व जैसी जैसी कितनी शलाका है। हाँ मतलब यहाँ पर जो बचा हुआ ये द्रव्य है ना, इसमें से अपूर्व स्पर्धक में 1 शलाका प्रमाण मिलेगा और बाकी के वहाँ जितनी शलाका है उतना प्रमाण वहाँ पर मिलेगा द्रव्य। दोनों में बंटवारा करना है ना, इसलिए ऐसे शलाका बनाई है उन्होंने। हाँ तो इसको गुणहानि का अपवर्तन किया और ये गुणकार में चला गया तो कितने हो गए, पूर्व स्पर्धक की वर्गना शलाका कितनी, पूर्व स्पर्धक में अपूर्व स्पर्धक प्रमाण कितनी शलाका हो गई, तो 2/3 करेंगे क्या, 3/2 ही आएगा ना। हाँ बराबर है, ये ऊपर गया है ना बस। हाँ 3/2 से बराबर है। तो इतनी क्या हुई, ये अपूर्व स्पर्धक की 1 शलाका और पूर्व स्पर्धक में इतनी शलाका। हाँ
इतनी शलाका हो गई। हम्म, अब दोनों शलाकाओं को मिलाओ। हाँ, एक आधे कर देंगे। इसमें ये पुरस्पर्धक में इतने अपुरस्पर्धक शलाका प्रमाण इतनी शलाकाएं हुई, तो इसमें अपुरस्पर्धक प्रमाण एक शलाका इसमें मिलाओ। जैसे वो अपने निकाले थे, एक अपुरस्पर्धक शलाका एक और पुरस्पर्धक में 6, तो कितने हो गए? 7 शलाका हो गए। ऐसे यहाँ पर ये शलाका का प्रमाण यहाँ पर एक अधिक किया, तो क्या है? शलाका का प्रमाण हुआ। ये लिखा था। ये यहाँ द्रव्य देना है ना, ये पूरा। तो ये पूरा द्रव्य इतनी शलाका में मिलने वाला है। इतना धन है अपने पास में, और उसमें इतने बंटवारे होने हैं। हाँ, तो अब वो त्रैराशि करेंगे, उसका अंक गणित से भी किया है। हाँ, नहीं, यहाँ उसको करेंगे ना। अभी त्रैराशि कैसा करेंगे ना, मतलब दोनों शलाका में मिला करके इतना द्रव्य है। ये अब ये स्पर्धक शलाका हो गई पूरी, दोनों की मिला करके, पूरा दोनों की मिला करके इतनी स्पर्धक शलाका हुई। तो यहाँ पर अपन अंक संतुष्टि से देखें क्या? पहले जो अवशेष द्रव्य कितना है उसको माना अपन 31,360 है। 31,360 शेष बचा हुआ द्रव्य है। 31,360 और इसको मिलाओ, दोनों मिला करके पहले जो अपकर्षण द्रव्य इतना है, ऐसा समझो 8,064 है। तो यहाँ पर ये नहीं, सब मिला करके वो बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये जोड़ रहे ना अपन, 12 × 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 1 9 3, मतलब अपना ये अपकृष्ट द्रव्य इतना ही समझो, 39,424। हाँ, इसमें से 8,064 है समपट्टी का धन और सविशेष धन हुआ। अब शेष बचा ये 31,360 बचा है। हाँ, बचा है। अब इसमें क्या करेंगे? सब पूरा पुरस्पर्धकों में देना है। अब पुरस्पर्धक की 1 शलाका और पुरस्पर्धक में 6 शलाका, तो 7 शलाका, तो 7 शलाका में देना है, तो इसको 7 का भाग दो, तो 1 शलाका का प्रमाण आ जाएगा ना 7 का भाग देने पर। तो पुरस्पर्धक में कितना मिलेगा? तो इसको 6 से गुना करो, तो ये पुरस्पर्धकों में मिलेगा। हाँ, और इसको 31,360 बटे 7 गुना 1 अपुरस्पर्धक की 1 ही शलाका है, इसमें दे दो, तो अपुरस्पर्धक का द्रव्य हो जाएगा। तो यहाँ पर पुरस्पर्धक संबंधी कितना होगा? 7 का भाग दे तो 26,080। इसका करेंगे तो आएगा बराबर। अपने को उसमें टाइम नहीं कमाना, इसलिए लिख दिया सीधा। और इसका द्रव्य कितना हुआ? 4,480 हुआ। ये हो गया, मतलब जो बचा हुआ द्रव्य था, अवशेष द्रव्य, उसमें से 4,480 इसमें वो चय धन रूप से देंगे, चय क्रम रूप से देंगे, और 26,800 है वो यहाँ पर चय रूप से देंगे। अब यहाँ पर अपुरस्पर्धक में कितना मिला उसको रखते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि इसका हिसाब वापस बताने वाले हैं। कृष्टि और सरल है इसका। अभी आगे आने वाली कृष्टि 12 कृष्टि है सब। हाँ, लेकिन ये अपुरस्पर्धक का ही ये थोड़ा सा अभी, लेकिन आ जाएगा समझ में। ऐसे अर्थ संतुष्टि से करते हैं। ये अपुरस्पर्धक को वापिस इतना दिया अपन ने 4,480। हाँ, ये दोनों मिला करके कितना हुआ उसको अपन बाद में बंटवारा करेंगे। 12,000, हाँ 6 और 8 14 है ना बराबर। फिर हाथ सा 1 5 12 हो गए ना। हाँ, 12,544। और ये पूर्व स्पर्धकों में इतना मिलेगा। इसको कैसा देना है वो बाद में बताएंगे। अर्थ संतुष्टि से देखते हैं इसको। इतना द्रव्य है। इधर ऊपर लिखती हूँ, जगने वर्गना
12 नंतर Z गुणा आणि अपकर्षण भागाहार असंख्यात गुना 3/2 कुछ कम अपकर्षण भागाहार असंख्यात 3/2। कुल द्रव्य इतना देना है। अब यहाँ पर इस शलाका का भाग देंगे तो एक शलाका का प्रमाण आएगा। इस शलाका का भाग देंगे वो असंख्यात 3/2 एक अधिक इस धन को शलाका संपूर्ण सर्व शलाकाओं से भाग दिया तो एक शलाका का प्रमाण आया। तो इतना तो अपरस्पर्धक में मिलेगा क्योंकि एक ही शलाका प्रमाण है ना, इसको 1 से गुना करो तो इतना अपरस्पर्धकों में मिलेगा। और उसको ऊपर पुरस्पर्धकों की शलाकाओं से गुना करो तो पुरस्पर्धकों में मिलेगा। इतनी है ना? हाँ अपकर्षण असंख्या 3/2। हाँ इतनी शलाकाएं आ गई। हाँ एक बराबर। तो अपूर्व की हो गई हाँ और शेष बची अपूर्व की हो जाएगी। बराबर। तो अपुरस्पर्धक संबंधी द्रव्य ये हुआ। हाँ। और पुरस्पर्धक संबंधी द्रव्य कितना होगा वो बाद में बताया उन्होंने, वो दिया ही नहीं शायद उन्होंने, नहीं ऊपर दिया वो पहले पुरस्पर्धक संबंधी। मतलब यहाँ पर ये अपुरस्पर्धक संबंधी हुआ ना, इसमें से कुछ उड़ा दिया शायद ये। हाँ पूरा रखा है ना वैसे ही, नहीं ये और ये चाहिएगा ऐसा मेरे रहा था। हाँ असंख्यात अपकर्षण को हटाया है। ये है ना बीच में। हाँ पहले अपकर्षण के बाद वो 12 वो असंख्यात 3/2 कुछ कम और नीचे वो असंख्यात 3/2 और वो अपकर्षण भाग आ रहा है। अब इसको गुना कर दे तब हटा देंगे वहाँ पर। ये जब एक ये अपुरस्पर्धक संबंधी हुआ, पुरस्पर्धक का देने के लिए अपकर्षण भागहार असंख्यात और 3/2 अपन ने रखा था ना अभी, उसको इसको गुना करेंगे तो पुरस्पर्धक संबंधी द्रव्य होगा। तो यहाँ पर ये इसका अपवर्तन हो जाएगा तो इतना शेष रहेगा। जगने वर्गना 12 अपकर्षण भागहार असंख्यात कुछ कम 3/2 ओ अपकर्षण भागहार असंख्यात 3/2 और एक अधिक इतना द्रव्य पुरस्पर्धक को में मिलेगा जो बचे हुए द्रव्य में से इतना। और अपन ने पहले निकाला था वहाँ पर एक ये निकाला था इतना द्रव्य एक का गुणकार है, इतना पुरस्पर्धक में मिलेगा। तो जो अब अपुरस्पर्धक संबंधी मिला हुआ द्रव्य है उसका पहले समखंड और सविशेष धन, मतलब यहाँ पर अब एक एक वर्गना में कितना मिला वो निकालना है। इसमें कितना मिला, इसमें कुल कितना मिला, इसमें कितना मिला, ऐसा कितना मिला वो निकालना है उसको। ये पुरस्पर्धक संबंधी निकालते हैं इधर। पहले मैंने इससे किया है अंक संदृष्टि से। अपुरस्पर्धकों का और दो में इतना द्रव्य कुल मिलना है। यहाँ पर इतने इसमें कुल द्रव्य कितना मिलना है 12,544 मिलना है। अंक संदृष्टि से अपन ने किया है वो। तो अपुरस्पर्धक का द्रव्य अभी इतना है, उसमें गुणकारों अपकर्षण भागाहार में एक कम है, उसे निकालकर भागहारभूत अपकर्षण भागाहार का गुणकार वो असंख्यात 3/1 अधिक में एक अधिक करना। पूर्वोक्त अपुरस्पर्धक का द्रव्य इतना है। पूर्वोक्त मतलब ये जो पहले था ना 8064, ये पहले अपने वो अर्थ संदृष्टि से निकाला था ना पीछे, अर्थ संदृष्टि से जो समपट्टी का रूप धन आया था उसमें कुछ अधिक किया था, वो द्रव्य ये है। इसमें 92 पेज पर बीच में है ना, वहाँ पर
व हाँ व ओ -1 हाँ अपकृष्ट भागार ओ ये समपट्टी का रूप द्रव्य आया था ना, एक वर्गनक इतना, तो अपूर्ण स्पर्धक में इतने वर्गना है तो उसका कितना, वो समपट्टी का रूप आया था और उसमें ही चयधन अधिक किया था। ये पहले का समखंड सविशेष धन, पहले जो दिया था ना इतना पूर्व स्पर्धक की वर्गना प्रमाण और ये चय प्रमाण दिया था, वो द्रव्य इतना है और अभी ये मिला हुआ द्रव्य इतना है। हाँ हाँ नहीं, ये अभी शेष रहा हुआ धन में से इतना पूर्व स्पर्धक में मिला है, ये अभी अपन ने निकाला था वो, और ये पहले समखंड और सविशेष धन इतना मिला हुआ है। तो इसको ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर वो 3/2 से किया था ना गुना, संतुष्टि के लिए 3/2 से गुना किया और भाग किया और उसका ही 12 किया। यहाँ पर संतुष्टि के लिए 3/2 से गुना किया और 3/2 से भाग दिया, फिर इसका 12 बना करके इसके पीछे रखा। डेढ़ गुण हानि अपकर्षण भागार -1, ये पहले का द्रव्य है। समपट्टिकार सविशेष धन, संतुष्टि के लिए 3/2 से गुना किया और 1 किया ना वहाँ पर। हाँ हाँ मतलब ये पहले जैसे अपन ने 8064 दिया वैसा ही है, अर्थ संतुष्टि से इतना निकाला था। अब यहाँ पर हाँ तो इसको क्या किया उन्होंने, वैसे निकाल, इसमें गुणकार रूप जो अपकर्षण भागार में एक कम है उसे निकालकर भागारभूत अपकर्षण भागार का एक गुणकार में अधिक करना। मतलब यहाँ पर एक कम है ना, यहाँ पर इसको क्या करना, नीचे भागार में अधिक कर दो, ये नीचे भागार है ना, इसमें एक अधिक कर दो तो ये निकल जाएगा। हाँ तो गणित में कैसे है, जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर 10 गुना 5 - 1 है बटे 5 गुना 4 है, तो यहाँ का एक माइनस वो यहाँ एक अधिक कर दो भागार में, वहाँ माइनस है तो भागार में कर देंगे तो उतना एक भाग कम हो जाएगा ना वहाँ पर, तो उतना ही प्रमाण आता है। ऐसा गणित करके करो तो भी जो प्रमाण आएगा वही प्रमाण अपन ये एक घाटी है उसको यहाँ एक अधिक करके नहीं करो तो भी वही प्रमाण आएगा। जैसे अब यहाँ पर देखो 10 गुना 5 - 1 मतलब 10 गुना 4 हो गया 40, और ये 5 गुना 4 मतलब कितना 20, 40 में 2 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। वही प्रमाण अब इसको बदल करके करो तो वही प्रमाण रहेगा। ये 1 माइनस जो है यहाँ पर 1 प्लस करो यहाँ, तो इतना कि इतना होगा यहाँ पर 5 हो गया। हाँ तो 10 गुना 5 कितना हो गया 50, 5 गुना 5 25, इसका भाग दिया तो कितना है 2 ही आया। तो जो ऊपर माइनस संख्या है वो भागार में बढ़ा दो तो उतना ही लब्ध आएगा। इसलिए यहाँ पर जो 1 माइनस था इसको यहाँ 1 प्लस किया नीचे के गुणकार में तो बराबर ही रहा वो। अब यहाँ पर उसे निकाल भागारभूत अपकर्षण भागार का गुणकार में अधिक करना। परिवर्तन करने पर पूर्वोक्त अपूर्ण स्पर्धक द्रव्य, इसमें बाद में दिया हुआ द्रव्य, ये बाद में दिया हुआ द्रव्य साधिक करना, बाद में दिया हुआ ये पूरा द्रव्य है इसको इसमें अधिक कर दो बस। हाँ ये इसमें कुछ अधिक करना वो साधिक हो जाएगा बस। तो अब अपूर्ण स्पर्धक संबंधी सर्वद्रव्य हुआ ये पूरा, मतलब इतना द्रव्य यहाँ पूरे अपूर्ण स्पर्धकों में मिला हुआ द्रव्य है इतना पूरा। अब यहाँ पर पहली वर्गना में कितना मिलेगा उसका निकालो, ये दोनों मिला करके द्रव्य हो गया। अब एक एक अपूर्ण स्पर्धक की वर्गना में कितना मिलेगा द्रव्य,
जैसे अभी अंक संदृष्टि से है 12,544 हुआ है अपना। तो उसको देने के लिए अध्यानेन सवदने खंडिते मध्यमधनम होती और ऊन एक कम गुणहानि के आधे से अर्ध से अध्वान का आधा करके उसको 2 गुणहानि में से माइनस करके भाग देंगे तो चय का प्रमाण आता है। चय को 2 गुणहानि से गुना करो तो प्रथम वर्गणा का द्रव्य आता है। प्रथम में हाँ चय निकालेंगे और चय को 2 गुणहानि से गुना करेंगे तो पहले वर्गणा का द्रव्य आ जाएगा। यह हमेशा पद्धति है। तो यहाँ पर सर्वधन भागिले गच्छ तो क्या आता है बराबर मध्यम धन आता है। जैसे यहाँ पर 12,544 है 544 है और अपुरुषपर्धक की वर्गणा कितनी है 16 है। 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7,784 आएगा 784 आएगा। ये मध्यम धन हुआ। अब मध्यम धन में निषेक भागहार कहो या 2 गुणहानि कहो। निषेक भागहार माइनस 1 कम गुणहानि बटे 2 करेंगे तो चय का प्रमाण आएगा। हाँ तो 784। अब यहाँ पर 2 गुणहानि कितने अपने 16 है अपुरुषपर्धक वर्गणा तो 2 गुणे करेंगे तो 32 हो जाएगा 32। एक पद कितना है 16 है 16 में से 1 माइनस बटे 2 तो यह कितना आएगा 784 बटे 32 गुना 2 करेंगे तो 64 64 माइनस 15 बटे 2 2 को इधर कर दो ऊपर 64 माइनस 15 किया तो 49 आया। ये इसका 2 गुना करेंगे तो 4 2 8 8च ठेवायचं ना 8 आणि 8 2 16 अच्छा 1 7 2 14 आणि 1 15 1568 भागिले वो तो काटेंगे ना इसीलिए बोल रहे ना यहाँ पर 49 आएगा। हाँ 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 चुकलं काय वो बराबर आहे ना 32 चे आया बराबर 32 आएगा। हाँ ऐसे ही यहाँ पर 2 रख करके भी करेंगे तो चलेगा। 784 गुना 2 49 एक आएगा। हाँ फिर कितना रह गया 29 रह गया 29 मतलब 294 रह गया तो 49 का 6 से करेंगे ना 6 गुना किया बराबर आ गया 16 आया 16 दूनी 32 6 कितना आया 32 आया और 32 6 को 2 गुणहानि से गुना करते हैं तो प्रथम वर्गणा आती है तो 32 गुना 32 यहाँ पर 2 गुणहानि 16 है ना 1 गुणहानि 16 है तो 32 गुना करेंगे तो यहाँ पर 64 हाँ 1024 आएगा प्रथम वर्गणा अपुरुषपर्धक की प्रथम वर्गणा का प्रमाण आएगा। हाँ 32 6 में हाँ 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 पहला तो ऐसे ही आप अर्थ संदृष्टि से भी ऐसा ही निकालना है वहाँ पर निकालना हाँ हाँ
इसमें क्या कुछ नहीं, अर्थ संदृष्टि में तो रखेंगे उसको, खाली क्या करना है। व 12 ओ ये सर्वधन है ना अपना देने योग्य। अपकर्षण भागाहार, अपकर्षण भागाहार संख्या 3/2 और 1 अधिक है। अब इसमें मध्यम धन निकालने के लिए गच्छ से भाग देंगे। इसमें कुछ बदल किया है कि वो देखना पड़ेगा फिर आगे जा कर के अपने को। यहाँ गच्छ का प्रमाण वो या गुणहानि बटे असंख्यात गुना अपकर्षण भागाहार। ये इतने अपूर्वस्पर्धक हैं असंख्यात। 9 गुना 4 किया था ना, उसको 8 में गुणहानि में रूपांतर किया था। हाँ तो इसका अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अपवर्तन करके यहाँ पर 1.5 गुणहानि और 1 गुणहानि है, इसका अपवर्तन करो तो 1.5 हो जाएगा, तो 3/2 करो यहाँ पर। हाँ तो आता है। और भागाहार का भागाहार वो असंख्यात राशि का गुणकार करना, ऐसा करने पर मध्यम धन ऐसा हुआ। तो यहाँ पर ये गया और ये गया, ये ऊपर जाएगा ना ये। तो यहाँ पर ये वो अपकर्षण भागाहार 1 अधिक है ना, वो नहीं निकालना है। ये वो रखे, वो असंख्यात पहले रखो ये, फिर 3/2, फिर अपकर्षण भागाहार, अपकर्षण भागाहार 3/2, 1 अधिक करना है, बराबर है, 1 अधिक हो गया यहाँ पर। ये निकल गए हैं। तो ये मध्यम धन आ गया ना, ये मध्यम धन आ गया। अब चय धन निकालने के लिए 16 से गुना करो, 2 गुणहानि की संतुष्टि है ये, 1 गुणहानि माइनस 1/2, तो ये चय का प्रमाण आया। और इसको 2 गुणहानि से गुना करो तो पहली वर्गना आई। यहाँ पर ये जो आकृति निकाली ना, यहाँ पर अपूर्वस्पर्धक की प्रथम वर्गना, ये कैसे आई, तो ये सब देखते तो ही समझ में आता है कि कैसे आ गया उसका प्रमाण। फिर ये अपूर्वस्पर्धक की प्रथम वर्गना का प्रमाण आया, तो द्वितीयादि वर्गना में 1-1 चय कम करते जाएंगे, 1-1 चय कम करते करते फिर लास्ट की अपूर्वस्पर्धक की वर्गना में कितने चय कम हो जाएंगे, 1 कम अपूर्वस्पर्धक के जितने आयाम है उसमें 1 कम करो, उतने चय कम होंगे। हाँ मतलब ये ऐसा रखेंगे, ये बीच की वर्गना में 1-1 चय कम करते जाओ, लास्ट की जो वर्गना है तो यहाँ पर वो अपकर्षण भागाहार, अपकर्षण भागाहार 3/2 और 16 में से माइनस कितना करेंगे,